आज हम निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो क्या कल के दिन निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, या फिर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल के दिन सेंसेक्स निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ना तो ध्यान से तो देखिए, यहाँ तक अगर आप लोग देखोगे आज जो हमें इतना बड़ा ऊपर का मोमेंट देखने को मिला वो कैसे मिला, इसके पीछे क्या लॉजिक थी? तो लॉजिक यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसका एसएल था, तो भैया यहाँ पर सेलर का एसएल था, और मार्केट ने यहां तक जो है सेलर का एसएल हंट कर लिया। देखिए, हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूं मार्केट किस बेस पे चलती है, एसएल हंट पे चलती है, बाय ऑन सेल पे चलती है, और यहां पर आप लोग खुद देख सकते हो यहां तक का जो सेलर का एसएल था आज के दिन यहां तक हंट कर लिया गया। क्या अब हमें निफ्टी 50 के अंदर ऑल टाइम जो हाई है वो टच करता हुआ नजर आ सकती है, या फिर हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, अगर आप लोगों को जरा सा भी वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से ना तो आप लोगों की जेब से कुछ चला जाता है, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग खुद थोड़ा ध्यान से सोचना, जिन चीज में आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है वो चीज कभी भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग कृपया करके एक लाइक कर देना। तो चलिए, मैं चलूंगा सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो हाई लगाया था ना, अगर यहाँ पर हाई देखोगे तो 26,246 का हाई लगाया था। कब लगाया था? 20 नवंबर थर्सडे के दिन। और आप लोग देख सकते हो इसी लेवल के आसपास जो है अभी के टाइम पर निफ्टी 50 कामकाज कर रही है। अगर इससे ऊपर लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल जो है 26,277 का लेवल है, जो कि ऑल टाइम हाई है। तो हो सकता है इस लेवल को क्या टच कर सकती है, या फिर हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोग कैंडल स्ट्रेंथ देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे पिछले 3 दिन का जो हाई था यहाँ पर ब्रेक कर लिया गया। और इस कैंडल को अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए कितना यहाँ पर इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ है। ये एक बुलिश कैंडल है और इस कैंडल के अंदर आप लोग स्ट्रेंथ देख ही सकते हो। 3 दिन का जो यहाँ पर हाई था उसको ब्रेक कर दिया गया और उसी हाई के ऊपर कामकाज कर रही है अभी के टाइम पर निफ्टी 50। और मैं आप लोगों को लॉजिक दिखाऊंगा, लॉजिक जरा समझना। मैंने आप लोगों को आज से 2 दिन पहले भी कहा था, यहाँ पर बहुत सारे लोग ज्ञान देने के लिए आते हैं, चीजों को सीखते नहीं है, समझते हैं जो 5 सेकेंड 10 सेकंड 15 सेकंड वीडियो देख करके बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाएंगे। तो भाई साहब यहाँ पर 14 साल हो गई और अभी भी ना कुछ सीखने को मिलता ही है मुझे। तो ऐसा ना करे, धैर्य रखे। इस मार्केट में जितना धैर्य रखेंगे ना उतना ही आप लोगों को कामकाज आ सकती है। जितना आप लोग जल्दबाजी करोगे ना उतना ही आप लोग जो चीजें लेके आए हो उसे दे करके जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोग अपना खुद का साइकोलॉजी देखो, जो मैं क्या कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं या फिर नहीं कह रहा हूं। ये साइकोलॉजी कह रही है। आज के दिन लोगों ने यहाँ पर कॉल पुट किए होंगे मगर किसी ने लॉजिक को समझा ही नहीं होगा। मैंने सारे चीजें यहाँ पर सिखाया था, आप लोगों को बताया था जो इस तरीके से मार्केट के अंदर बिहेवियर हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक थी। पिछले 3 दिन से देखोगे तो यहाँ पर नीचे का मूवमेंट, आप लोगों का साइकोलॉजी क्या था? मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, भैया नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, अब लो भैया नीचे जा रही है तो लो। आज के दिन भी आपका साइकोलॉजी होगा भैया मार्केट तो नीचे जा रही है। यही चीजें तो साइकोलॉजी देखता है। अब जो लोग सोच लिए भैया मार्केट नीचे जाएगी तो भैया आज लो भर भर के आज नीचे गई। क्या नीचे मार्केट गई? दिखाओ मुझे। पिछले 3 दिन का जो हाई था ब्रेक कर दिया गया। पूरा दिन हमें एक साइड का ही मूवमेंट देखने को मिला है, ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिला है। तो क्या कल भी इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है, या फिर हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है?
चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आराम से जिन लोगों को देखिए सीखना है ना, जिन लोगों को समझना है ना, किसी भी फील्ड के अंदर जाओगे तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? एक्सपीरियंस होनी चाहिए। आपके अंदर उन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोगों के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, उन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कॉल पुट करने के लिए आए हो, कोई भी बिज़नेस भी करोगे तो उसके अंदर भी आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना? तो इस मार्केट में कितने लोग सीखते हैं? मुझे तो नहीं लगता कोई सीखते होंगे, ठीक है ना? कुछ लोग ही होते होंगे जो सीखते होंगे और उन चीज़ों को समझते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बस आए, लेवल देख लिए, चले गए। अरे भाई साहब, लेवल देखने से नहीं होता, कंडीशन होती है, कंडीशन होती है। उसके बारे में क्या आप जानते हो? अगर देखोगे इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ देखो, तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो मुझे अब लग रहा है इस समय, अगर निफ्टी 26 246 के ऊपर अगर निकलती है ना, तो यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? जितना बड़ा कैंडल बनी है ना ये, इतना ही बड़ा कैंडल हमें ऊपर की तरफ बनता हुआ दिख सकता है। निफ्टी 50 कहाँ तक जा सकती है? तो देखिए मेरा जो प्रेडिक्शन कह रहा है भैया, निफ्टी 50 अब यहाँ तक जा सकती है, 26,400 के लेवल तक जा सकती है। जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं देखिए कहीं पर लिखा नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। इससे ऊपर भी जा सकती है, साइकोलॉजी का लेवल है 26,500 का। यानी कि ये जो हमने कैंडल देखा है ना, इतनी बड़ी कैंडल अगर यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर अगर बना देती है, यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कहीं न कहीं यहाँ तक हमें एक क्या देखने को मिल सकता है? करेक्शन, और उसके बाद यहाँ से हमें एक और बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर कहीं न कहीं अब जो मुझे दिखाई दे रही है, वो अभी के टाइम पर वो ये दिखाई दे रही है, जो अगर निफ्टी 26,246 के ऊपर अगर एक बार निकलती है ना, तो यहाँ पर हमें 26,500 का जो साइकोलॉजी है का लेवल है, वो भी हमें टच करता हुआ नज़र आ सकती है। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है? तो कहीं न कहीं कल के दिन देखिए, यहाँ पर ये लेवल, अब लेवल कौन-सा होगा? तो चलिए मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो कल के दिन अगर निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन या फिर फ्लैट खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में भी हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। ये मार्केट में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक बार सेलर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद यहाँ से हमें सपोर्ट लेकर के निफ्टी 50 ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। अब लेवल कौन-सा है? तो लेवल की अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए रह सकती है, जो कि लेवल होगा 26,000 का लेवल, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर कामकाज करती है, तब तक हमें यहाँ पर जो है बिल्कुल ही नीचे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। देखिए अब लॉजिक क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, ऊपर गई, सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे, फिर देखिए ऊपर ब्रेकआउट किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे, फिर यहीं से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, ठीक है? और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहीं से रेजिस्टेंस और देखिए लेवल ब्रेकआउट किया तो ऊपर का मूवमेंट। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है 26,000 का। जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर कामकाज करती है, तब तक हमें यहाँ पर पुट के चक्कर में यानी कि सेल साइड की तरफ नहीं भागना चाहिए, क्योंकि चलिए लॉजिक दिखा देता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर। मैंने क्या कहा था आपको? ये लेवल कहा था। तो अगर यहाँ पर कहीं न कहीं आती है, फ्लैट खुल कर के आती है, गैप डाउन खुल कर के आती है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमें एक ऊपर का कैंडल इस तरीके से बनता हुआ नज़र आ सकती है। यानी कि निफ्टी 50 26,350 से लेकर के 26,400 का जो लेवल है, ये भी टच करता हुआ नज़र आ सकती है। वो चाहे कल के दिन आ सकती है, ठीक है? या फिर फ्राइडे के दिन आ सकती है। लेकिन हमें जो अभी इस समय जो दिख रही है, वो ये दिख रही है, अगर निफ्टी 50 के अंदर थोड़ा बहुत भी अगर करेक्शन आती है, तो यहाँ तक हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है और इतना ही बड़ा कैंडल हमें यहाँ पर इस तरीके से बनता हुआ नज़र आ सकती है। ठीक है? तो कल के दिन अगर थोड़ा बहुत अगर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ा-सा यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर कहीं न कहीं बड़ा गैप अप खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ा गैप अप तो हम यहाँ पर नहीं मान सकते हैं, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, फ्लैट खुलती है तो, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो, हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और कहीं न कहीं अगर 26,000 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है,
तो भी हमें एक ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ पर एक बार जो है सेलर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें एक ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि जो कल का जो मेरा व्यू है, वो ये व्यू है कल के दिन हमें एक ऊपर का ही मोमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि जो निफ्टी 50 के अंदर जो ऑल टाइम हाई है, वो भी हमें टच करता हुआ नज़र आ सकती है, इससे ऊपर भी जा सकती है, ठीक है ना? अगर मैंने आप लोगों को क्या कहा, अगर 26,246 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन कर जाती है, तो सीधा-सीधा जो है लेवल हमें ऑल टाइम हाई, उसके बाद 26,350, 26,400 का लेवल टच करता हुआ नज़र आ सकती है, जो कि हमने यहाँ पर आप लोगों को लेवल दिखा भी दिया। यानी कि यहाँ पर एक डेली चार्ट के ऊपर इस तरीके का कैंडल यहाँ पर बना सकती है। और उसके बाद हो सकता है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन फिर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा व्यू है फ्लैट खुलती है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप डाउन खुलती है तो या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो लेवल कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट रह सकती है? तो भैया देखिए अभी के टाइम पर मैंने जो लेवल जो हमने देखा है, लेवल क्या देखा है? तो देखिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, अभी के टाइम पर वो कर सकती है सीधा-सीधा 26,350 का लेवल और उसके बाद अगला लेवल की बात करेंगे तो 26,400 का लेवल ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है और नीचे की तरफ हमारा जो लेवल है वो 26,000 का लेवल है और ये रेंज जो हो सकता है ये ट्रैप रेंज हो सकता है, ठीक है ना? तो इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रख कर के चल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सीधा-सीधा यहाँ पर समझ लीजिए 26,246 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन कर जाती है, 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक सस्टेन कर जाती है, तो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि फ्लैट खुलने के बाद अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है, हाई को मार करके चल सकते हैं, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अपने हिसाब से मैं किसी को कॉल पुट क्लियर नहीं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान में रखना। कहीं न कहीं अगर यहीं पर कहीं न कहीं गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर पहला 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा, हम उसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चल सकते हैं, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब थोड़ा-सा सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं क्योंकि कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। तो सेंसेक्स के अंदर कहीं न कहीं अगर लेवल की बात करेंगे, तो ये वाला लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। लेवल यहाँ पर निकल के आ रही है 85,840 का और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो भाई साहब ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। जो कि लेवल होगा 85,100 का। ये 2 लेवल हम अपने नज़र में बना करके रख करके चल सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो यहाँ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है तो फ्लैट खुलती है। तो पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा, हम इसके हाई को यहाँ पर मार करके चल सकते हैं और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज़ कर जाती है, हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। कहीं न कहीं अगर यहाँ खुल जाती है तो देखिए इसके पीछे लॉजिक है। ये लेवल देख सकते हैं बार-बार यहीं से रेजिस्टेंस फिर यहाँ देखिए रेजिस्टेंस फिर यहाँ लेवल को ब्रेकआउट किया तो ऊपर की तरफ, तो कहीं न कहीं यहाँ अगर खुल जाती है या फिर इस लेवल के आस-पास आती है, तो हम जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो कैंडल बनेगा, उसके हाई को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब ये हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, हम यहाँ पर ऊपर की तरफ अपने हिसाब से जा सकते हैं। यानी कि ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है सेंसेक्स के अंदर और ऊपर की तरफ ये हमारा लेवल रह सकती है इम्पोर्टेंट। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है ना, तो हमें सेंसेक्स जो है 86,000 का जो साइकोलॉजी का लेवल है, वो भी टच करता हुआ नज़र आ सकती है। बाकी आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो बैंक निफ्टी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेंज बना लिया। ये देख सकते हो आप लोग क्यों? इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि ये जो था ये हमारा ऑल टाइम हाई था और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर इसी लेवल के आस-पास हमें एक रेंज बनाता हुआ दिखी है, बैंक निफ्टी के अंदर। तो आप बैंक निफ्टी के अंदर इम्पोर्टेंट लेवल कौन-कौन से रह सकते हो? तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर आप जो इम्पोर्टेंट लेवल रह सकते हैं, वो रह सकता है 59,680 का और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे अभी के टाइम पर, तो जो सपोर्ट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है यहाँ पर 59,148 का लेवल, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ देखिए लेवल ब्रेकआउट किया, तो ये लेवल कहीं न कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो यहाँ पर सेंसेक्स फ्लैट खुलती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल जो भी बनती है, हाई को मार करके चल सकते हैं। उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है, हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर हो सकता है साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो। अगर यहाँ कहीं न कहीं गैप डाउन खुल जाती है तो पहला 5 मिनट का कैंडल जो भी बनेगा इसके हाई को मार करके चल सकते हैं और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर जाती है हम यहाँ पर ऊपर की तरफ अपने
हिसाब से जा सकते हैं। ध्यान में रखना मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, हमेशा सीखने के लिए कहता हूँ, तो सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।